अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी कज़न के घर से ही। तो यहाँ पे पैरागॉन सोसाइटी में हम लोग आए हुए हैं और ये सोसाइटी ना ग्रीनरी के लिहाज से और घरों के लिहाज से भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वक्त ना हम लोग निकले हैं बाहर नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो रात को मेरी कज़न ने कहा कि आप लोग यहीं पे रुक जाएं और घर ना जाएं, तो हम लोग फिर वहीं पे ही ठहर गए थे। और सुबह उठते साथ ही ना मुर्तज़ा ने कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो भूख लग गई है, क्योंकि रात को ना उसने डिनर नहीं किया था। हम लोगों ने खा लिया था लेकिन उसने खाना नहीं खाया था। तो वो सुबह जल्दी उठ गया था और फिर यही कह रहा था कि मुझे भूख लगी है। तो फिर मेरी कज़न कहने लगी कि आओ बाहर से ही ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो यहाँ पे ना हम नान चने खा रहे थे और इतने मज़े के गर्मा गर्म नान थे ना, और चने भी इतने गर्मा गर्म कि नाश्ता करके ना मज़ा ही आ गया था। और वैसे भी ना जब भी इकट्ठे मिलके कोई चीज़ खाई पी जाए ना तो उसका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने तो खूब पेट भर के नान चने खाए। और उसके बाद ना फिर मेरी कज़न ने घर वालों के लिए भी थोड़े से चने लिए। और फिर हम लोगों ने कहा कि नान तो हमने लिए नहीं है, तो गर्मा गर्म नान भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हनान गया हुआ था नान लेने के लिए। और बस अब हम लोग घर वापस आ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ना यहाँ से मैंने सारा सीन कैप्चर करने की कोशिश की है। मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ी सी ये सोसाइटी दिखाती हूँ। और फिर बच्चों को घर छोड़ने के बाद ना हम थोड़ी सी वॉक के लिए निकले थे, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट किया था ना वो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हैवी कर लिया था। तो मेरी कज़न कहने लगी कि आओ बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं। और साथ में ना उसे यहाँ पे थोड़ा सा काम था एटीएम का, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हुए थे बैंक में। और यहाँ पे ना ये रोड्स वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा खुली खुली हैं। तो यहाँ पे अक्सर ही जब हम लोग आते हैं ना तो रात को भी वॉक करते हैं, ऐसे डे में भी वॉक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है और फिर बातें करते करते भी ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मेरी कज़न्स वगैरह मेरी एज फेलोज़ हैं, तो इसलिए इनके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ना दोनों एटीएम पे ही आए हुए हैं। और मेरी कज़न मुझे यही कह रही थी कि तुम यहाँ पे भी व्लॉग बनाओगी, हर जगह पे व्लॉग बनाओगी। तो मैंने उसे कहा कि व्लॉगर्स को काम ही क्या होता है, वो हर जगह पे ही व्लॉग्स बनाते हैं। और फिर इसी तरह से ना बातें करते करते तो हम लोग घर वापस जा रहे थे। तो पहले आप ना यहाँ की सोसाइटी देखिए। ये सोसाइटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इधर हर तरफ ही ना ग्रीनरी देखने को मिलती है। और आप लोगों को तो वैसे ही पता है कि मुझे ग्रीनरी कितनी ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ पे हरियाली होगी, जहाँ पे पौधे प्लांट्स होंगे, तो दरख्त होंगे, वो जगह तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो मैं बस आपको ना यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए ये कितनी प्यारी सोसाइटी है ना। और जब भी हम लोग यहाँ पे जाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि बाज़ जगह ऐसी होती हैं जो आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। वहाँ पे जाके आपका दिल खुद ब खुद लगना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से ना जब हम लोग घर से ही सोचते हैं ना कि आज हमने पैरागॉन जाना है, तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स हमें आती है ना, दिल चाहता है कि बस फ़ौरन से वहाँ पर चले जाएँ। यहाँ पे आके ना हमारा काफ़ी ज़्यादा दिल लगता है, क्योंकि बच्चों के भी यहाँ पे एज फेलोज़ हैं और मेरी तो कज़न्स हैं ही, तो इस सब का ही यहाँ पे दिल लग जाता है। और यहाँ पे अगर बच्चे बाहर वगैरह खेलते रहे ना तो कोई डर फिक्र नहीं होता। तो अक्सर ही ना जब बच्चे यहाँ पे आते हैं ना तो क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं रोड पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती। और जो हमारा एरिया है ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना कि घर से नीचे तो बच्चे बिल्कुल भी उतर नहीं सकते। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बातें करते करते ही जा रहे हैं। और मैं ना सोसाइटी दिखाने के चक्करों में ही ना सारी वीडियो बनाती जा रही थी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो बस आप लोग भी ना मेरे साथ ये सोसाइटी देखते जाइए। और जो बाज़ यादें ऐसी होती हैं कि उनको ना बाद में भी देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाई थी कि बाद में भी जब जब हम लोग उदास होंगे तो ये वीडियो देखा करेंगे, तो इस तरह से ना यादें ताज़ा हो जाती हैं। और देखिए यहाँ पे मैं ना अपनी कज़न के घर पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ से बाहर का व्यू ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इन्होंने इतने प्यारे गेंदे के फूल लगाए हुए थे। तो मैं भी ना पहले गेंदे के फूल लगाया करती थी, लेकिन इसमें ना कीड़ा बड़ी जल्दी पड़ जाता है और फिर सारे ही प्लांट्स में कीड़ा पड़ जाता है। तो मैं इसलिए ना अब लगाती नहीं हूँ, लेकिन ये लगे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। और क्यारी भी ना इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ से इसकी लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये है मेरी कज़न का घर। तो बस थोड़ा सा ही मैंने आपको दिखाया और उसके बाद ना फिर हम लोग कहने लगे कि हम घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि कल रात के ही हम लोग आए हुए थे और आज तकरीबन अब दोपहर हो गई थी। तो हम लोग बस यही कह रहे थे कि अब घर चलते हैं, फिर बाद में जाके बच्चे अपनी स्टडीज़ वगैरह भी देख लेंगे जो कल के लिए उन्होंने तैयारी करनी है। तो फिर मेरी कज़न कहने लगी कि हम लोग अपने फार्म हाउस जा रहे हैं तो बच्चों को भी लेके चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, वरना फिर सारा वीक तो उन्होंने घर में ही बैठे रहना है, पढ़ाई में ही लगे रहना है। तो आज थोड़ा सा उनको इंजॉय कर लेने दो। तो हम लोग ना बस उनके फार्म हाउस की तरफ ही जा रहे हैं। और यहाँ से जाते जाते ना बिल्कुल गांव का माहौल लग रहा था। सारी जगह देखने में ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी गांव के आगे से गुजर रहे हों। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि हम लोगों ने ना इस तरह के एरियाज़ कम ही देखे होते हैं और इस तरफ के जो एरियाज़ हैं ना वो ऐसी ही लुक देते हैं जैसे हम किसी गाँव की तरफ जा रहे हैं। तो ये सीन ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैंने फिर रीबा से कहा कि आप ना वीडियो बनाओ। हालांकि वो इतना फंसा के सारे लोग बैठे हुए थे ना, हम लोग एक ही गाड़ी में सारे जा रहे थे। हमने यही कहा कि मिल के चलते हैं, मिल के जाने में और सफ़र करने में जितना मज़ा आता है ना वो लहदा लहदा से नहीं आता। पहले वो लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे और हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने ही कहा कि एक ही गाड़ी में चलते हैं, इस तरह से ज़्यादा मज़ा आएगा और रास्ता भी हम लोग इंजॉय करते रहेंगे। तो इसलिए ना फुल मौज मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए तो हम लोग जा रहे थे। और अब हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये ना असल में वो लोग अभी बना रहे हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने इसे बाय किया है। तो अभी यहाँ पे तामीर भी हो रही है और बाकी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी लग रहे हैं। तो वो लोग आके फिर चेक करते रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आज देखने के लिए ही आए थे कि कितना मज़ीद बना है। तो हम लोग भी आ गए, हमने सोचा कि हम भी जाके वहाँ पे देख के आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा लगा था यहाँ पे। रास्ते में आते आते ही हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया था। और फिर इस तरह से ना गाँव का माहौल तो देखने में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं बस आपको ना ये दिखाने की कोशिश ही कर रही थी। और ये मेरे कज़न्स का है फार्म हाउस। और ये मेरे कज़न्स इस तरह से हैं कि ये मेरी अम्मी की मामू की फैमिली है। तो काफ़ी ज़्यादा ना हम लोगों के साथ अटैच्ड है और हम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार भी रखते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी इनकी पुप्पो की बेटी थी और ये उनके मामू की फैमिली थी। तो इस तरह से मेरी अम्मी इनकी बहन लगती थी। और अब मेरी अम्मी नहीं रही ना, तो ये जब मैं इनके घर नहीं जाती तो ये मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि आप आई नहीं, आप हमारे घर आओ। तो जब भी आप आती हो तो हमें अपनी बहन की याद आती है। तो इसलिए ना थोड़े थोड़े दिन बाद ये मुझे फ़ोन करके तो बुलाते रहते हैं। और यहाँ पे ना इस जगह की केयर टेक करने के लिए तो इन्होंने कुछ लोग रखे हुए हैं यहाँ पे। तो वो बस कुकिंग ही कर रहे थे। तो मैंने ना अचानक से वहाँ से जाके बनाना शुरू कर दी वीडियो। फिर बाद में मुझे लगा कि ये बात ठीक नहीं है, मैंने उनसे पूछा तो है नहीं। तो फिर ना मैंने बस थोड़ी सी ही वीडियो बनाई और मैं इस तरफ को आ गई। तो असल में ना मैं सारा फार्म हाउस घूम फिर के आपको दिखाना चाह रही थी। और अभी तो ये बनना स्टार्ट हुआ है और इसको देखने का मज़ा तब आएगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई थी, तो बच्चे बस ना इन्हीं को देख रहे थे। और इसके बाद ना मेरा कज़न कहने लगा कि मैं ना आपको नेक्स्ट जो आगे उनके साथ वाले हैं तो उनका फार्म हाउस दिखा के लाता हूँ, क्योंकि दोनों साइड्स पे ना राइट और लेफ़्ट फार्म हाउसेज ही थे। तो वही वो हम देखने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे ना हम लोग पहले तो गाड़ी बाहर निकालने लगे थे। हमने सोचा कि गाड़ी में बैठ के ही चलते हैं, लेकिन फिर सब कहने लगे कि ऐसे ही बातें करते घूमते फिरते जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ना इस दिन ना मैंने आप लोगों को इतना ज़्यादा लाइव दिखाने की कोशिश की ना, क्योंकि ये सारी जगह ना इतनी अच्छी लग रही थी, इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे कि मेरा दिल चाह रहा था कि आप लोगों के साथ भी ना ये सब कुछ शेयर करूँ। लेकिन फिर वहाँ पे ना मेरा नेट ही इतना अच्छा नहीं था और बस मेरी सिम का ही नेट था, तो जिसकी वजह से ना फिर सही से मेरे से लाइव भी नहीं हो सका। तो कट कट के ही सारी वीडियो आती रही। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत कोशिश तो काफ़ी मैंने की थी, लेकिन वो ठीक तरह से हो ही नहीं सका था मुझसे। और कभी ठीक तरह से लाइव हो जाता ना तो आप लोग देखते कितना ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ना बस हनान इसीलिए गाड़ी बाहर निकाल रहा था कि हम लोग यही कह रहे थे कि गाड़ी में बैठ के ही चलते हैं, लेकिन फिर बाद में वो लोग कहने लगे कि ऐसे ही पैदल चलते हैं, घूमते फिरते जाते हैं। तो इसलिए गाड़ी हमने यहीं पे ही खड़ी कर दी थी। तो हनान बस गाड़ी बाहर ही निकाल रहा था। तो आजकल ना हनान काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है गाड़ी चलाने में। जब भी इसके हाथ में की आ जाती है ना तो इसकी कोशिश यही होती है कि मैं ही गाड़ी को चलाऊँ।
और अब वो लोग तो आगे चले गए थे, तो हम वीडियो बनाते बनाते ना बस पीछे पीछे ही आ रहे थे। और वो ना मुझे मुसलसल आवाज़ें दे रहे थे कि आज जाओ इंजॉय करो, क्या वीडियो बनाई जा रही हो, इस तरह से मज़ा भी नहीं आएगा। तो मुझे बार बार ना वो आवाज़ ही दे रहे थे। तो मैं बस ना आपको दिखाने के लिए ना वीडियो थोड़ी बहुत बनाती जा रही थी। और बच्चे इधर आके इतना ज़्यादा खुश थे, इतना खुश थे कि उनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। बिल्कुल ना वो लोग भी वीडियोस वगैरह बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा ना उन्होंने भी इंजॉय किया और बार बार मुझे कह रहे थे कि मामा यहाँ पे खेत है, यहाँ पे कितनी हरियाली है, दरख्त है। और इसके बाद ना हम लोग फिर जो मैं आपको बता रही थी ना साथ वाले फार्म हाउस में आए। तो ये मेरे ना कज़न्स के फ्रेंड्स का फार्म हाउस था। तो यहाँ पे हम लोग आए, लेकिन वो लोग तो यहाँ पे नहीं थे, सिर्फ इस जगह की केयर टेक करने के लिए ही कुछ लोग थे। तो वो लोग फिर बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि आप लोग फार्म हाउस देख लें। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ पे अमरूद के दरख्त थे, इस तरह से ये माल्टों के दरख्त थे। तो बच्चे भी ना कच्चे कच्चे माल्टे ही तोड़ के खा रहे थे। और इतने ज़्यादा खट्टे थे ना, लेकिन शौक शौक में ही सब लगे हुए थे। और अमरूद भी कच्चे कच्चे थे, लेकिन इतने मीठे थे कि खा के मज़ा ही आ गया था। और हम लोगों ने ना उनका फल खाने से पहले पूछा था कि हम लोग आपका फल वगैरह ट्राई कर लें। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ आप लोगों ने खानी है खा लें। तो परमिशन लेके ही हमने बच्चों को भी ये फल खाने दिया था। और देखिए ये फार्म हाउस इतना ज़्यादा बड़ा था ना, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी भी थी, दरख्त थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देखते हुए। और फिर बस हम लोगों ने ना यहाँ पे एक चक्कर ही लगाया। घूम के हम लोगों ने एक दफ़ा से सारा फार्म हाउस देख लिया। तो अच्छी लगती हैं ऐसी जगह जो पहले कभी देखी ना हो। इस तरह का खुला खुला माहौल, इस तरह के फार्म हाउसेस तो पहले मैंने कभी देखे नहीं थे। तो ये चीज़ ना थोड़ी सी न्यू थी मेरे लिए, तो इसलिए देखने में भी अच्छा लग रहा था। और वैसे भी सब लोग थे ना, तो सब लोगों के साथ तो वैसे ही मज़ा आ जाता है। और अगर कभी हम यहाँ पे अकेले आते तो हमें ज़रा मज़ा ना आता। तो मज़ा भी तभी आता है जब फैमिली साथ हो। और देखिए ये इन्होंने स्विमिंग पूल वगैरह बनाया हुआ था, लेकिन अभी इसमें पानी वगैरह तो नहीं था। और इसके बाद मैं अब आपको दूसरा फार्म हाउस दिखाती हूँ। तो ये भी मेरे कज़न्स के फ्रेंड्स का ही फार्म हाउस है। वो लोग भी यहाँ पे नहीं थे, लेकिन बस चौकीदार वगैरह उन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे। तो ये देखिए ये इतना बड़ा फार्म हाउस है ना कि यहाँ पे हमें असल मज़ा तो यहाँ पे आके आया था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानवर भी रखे हुए थे। मोर रखे हुए थे, खरगोश थे, मुर्गियाँ थी, बतखें थी, काफ़ी ज़्यादा जानवर थे। और फिर ना ये देखें कितना बड़ा फार्म हाउस है ना ये। और इन्होंने ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पिंजरे बनाए हुए थे और पीछे रूम्स भी थे। तो काफ़ी खुली जगह इन्होंने जानवरों को दी हुई थी। तो ये मुर्गियाँ भी थीं। तो देखिए इनकी ना ये किस्म कोई और ही है, मैंने तो पहले नहीं देखी ऐसी। लेकिन जब मैंने इनको देखा ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मैं अपने कज़न्स से भी कह रही थी कि आप ना इस तरह की मुर्गियाँ और इस तरह के जानवर वगैरह रखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वो मुझे यही कह रहा था कि अभी तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन जब बन जाएगा तो फिर हम लोग भी इसी तरह से ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइडिया उनका ऐसा ही है बनाने का। और देखिए ये खरगोश ना मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लगे ना कि जिस दिन से मैंने ये खरगोश देखे थे ना, मुझे इन पे इतना प्यार आया ना, मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ से एक पेयर मैं अपने घर भी ले जाऊँ। और उसके बाद ना हम लोगों ने मोर देखे, मोर भी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे ना ये सारा मैं आपको घुमा के दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो इधर ना काफ़ी मुझे मज़ा आया। जानवरों के पास भी मैं बना रही थी। और मेरा कज़न ना यहाँ पे सारा मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे बता भी रहा था कि इतनी ज़मीन है, ये इतनी जगह पे बना हुआ है। अब मेरे जहन से तो निकल गया है कि वो मुझे कितनी ज़मीन के बारे में बता रहा था। तो बस मैं ना इस वक्त ना ज़्यादा मेरी तवज्जो ना वीडियो बनाने के ऊपर ही थी। और देखिए यहाँ पे भी ना एक इन्होंने स्विमिंग पूल वगैरह बनाया हुआ था, और ये शायद उनका दफ्तर वगैरह था। तो इसी तरह से ना ये फार्म हाउस तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इधर तो हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और जाने को ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। दिल यही चाह रहा था कि यहाँ पे ही रुक जाएं, इतना अच्छा लग रहा था ना। और देखिए इन्होंने ये किस तरह से टेबल चेयर वगैरह रखी हुई है। और स्विमिंग पूल भी ये बच्चों के लिए था और दूसरी तरफ ना बड़ों के लिए था। तो अभी इसमें भी पानी वगैरह तो नहीं था। तो अच्छा लगता है ऐसी जगह देखना। और इस तरह का ना व्लॉग बनाना भी बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये जब न्यू चीज़ें दिखाई जाए ना तो खुद भी इंसान को बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, इंसान खुद भी काफ़ी इंजॉय करता है। वरना फिर घर जाके तो फिर वही घर के व्लॉग्स ही होते हैं। तो इस दिन ना मैंने खुद इंजॉय कम किया था, लेकिन ये व्लॉग सारा बनाने में ही ना मेरा टाइम स्पेंड हो गया था। और वो सब ना मुझे यही कह रहे थे कि तुम इंजॉय नहीं कर रही, बस व्लॉग बनाने में ही लगी हुई हो।
तो मैं उन्हें कह रही थी कि ये तो मेरा काम है, अब मुझे अपना साथ साथ काम भी करना है। और देखिए ये चेयर टेबल, यही मैं आपको बता रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना कि यहाँ से एक पिक लेके तो मैंने शेयर भी की थी आप लोगों के साथ। तो ये ओरिजिनली देखने में इतना अच्छा लग रहा था सीन कि आप लोगों को शायद वीडियो में इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जब मैंने इसको वैसे देखा था ना तो इतना मुझे ज़बरदस्त लगा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई सीनरी वगैरह देख रही हूँ। और बस अब हम लोग ना वापस आने की तैयारी ही कर रहे थे। मेरा कज़न कह रहा था कि यहाँ से घर वापस जाते जाते भी बिल्कुल रात हो जानी है, तो अब निकलते हैं। बच्चे भी सारे यहाँ पे आके इतने खुश थे ना कि सारे झूलों की तरफ गए हुए थे, और मेरा दिल चाह रहा था कि अभी बतखों की भी आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँ। तो मैं ना यहाँ पे बतखों वाली साइड पे ही जा रही थी, और ये ना पहले भी इनकी तरफ में आई थी, तो इन्होंने पहले तो मुझे कुछ नहीं कहा। पहले एक्चुअली मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और उसके बाद ना मुझे खुद भी डर लगा, तो मैं इनके पास से दूर चली गई थी। लेकिन अब ना मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा इनके पास जाके ना मैं इनकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। तो असल में ना ये बतखों का पेड़ था और साथ में ना उनके बच्चे थे। पहले तो वो देखते रहे मुझे कि ये हमारी पता नहीं क्या वीडियो वगैरह बना रही है, और जब मैं इनके पास गई ना तो एक जो बड़ी बतख थी ना, तो वो भाग के मेरे पास आई और मैं एकदम से ना इतना ज़्यादा डरी, मैं फ़ौरन वहाँ से भाग ही गई। ये देखिए ये अभी ये मेरे पास आ रहा था और यहाँ से मैं डर के भागी, और जब मैं भाग के रुकी ना तो फिर मैं बच्चों के पास ही जाके रुकी थी, और फिर दूर से मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। मुझे खुद इतना डर लगा, मैंने सोचा ये मुझे काट ही ना लें। तो बच्चे ना यहाँ पे झूले ले रहे थे, और मुर्तज़ा, हनान, अरीबा सभी यहाँ पे थे, तो सभी खूब इंजॉय कर रहे थे। और बस मैं इनको यही कह रही थी कि आओ अब मामू कह रहे हैं कि घर वापस चलते हैं। यहाँ से ना बस अब मैं बच्चों को लेके वापस ही जा रही थी, और ये मेरी कज़न है, तो इसको मैं कह रही थी कि आ जाओ मेरे साथ वीडियो में। तो वो यही कह रही थी कि अब इस वक्त घूम घूम के यहाँ पे तो बुरा हाल होया हुआ है हमारा, तो अब वीडियो में क्या है। तो मैंने उसे कहा कि मैं भी तो इसी तरह से ही आ रही हूँ, और सारा दिन घूम घूम के ना हमारा हाल भी बुरा हो गया था। तो बस इस वक्त ना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों की भूख भी लगी हुई थी, तो हम लोग यही कह रहे थे कि अब चलते हैं और रास्ते में से कुछ खा पी भी लेते हैं। और इसके बाद ना हम लोग आ गए थे यहाँ पे होटल में, तो यहाँ पे हम लोग खाने पीने के लिए ही आए थे। और ये ना पैरागॉन सोसाइटी के सामने किस्सा ख्वानी, उन्होंने किस्सा ख्वानी के नाम से एक जगह बनाई है, और इसके अंदर ही सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये सारे रेस्टोरेंट्स ना मेरी कज़न्स वगैरह ने भी नहीं देखे हुए थे, तो आज फ़र्स्ट टाइम ही ना वो लोग भी यहाँ पे आए थे। यही कह रहे थे कि आओ देख के आते हैं कि ये कैसा रेस्टोरेंट्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। और जब हम लोग यहाँ पे आए ना तो ये जगह हमें इतनी अच्छी लगी ना, तो देखिए देखने में ही ये कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ की सारी एटमॉस्फेयर इतनी अच्छी लग रही है। और बस हम लोग अभी तो यहाँ पे घूम फिर के देख ही रहे थे कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है और कहाँ से हमें मुनासिब चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि उनकी भी सारी फैमिली थी और हमारी भी फैमिली थी। तो सब लोग यही कह रहे थे कि बच्चों ने जो कुछ खाना होगा वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लेंगे, और जो हमने खाना होगा तो वो हम लोग खा लेंगे। और फिर बाद में ना इतना थके हुए थे हम कि हम लोगों ने बस सब्जी वगैरह ही मंगवाई, बच्चों ने वही खा ली, हम लोगों ने भी वही खा ली। इसके अलावा बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया था, तो बस वही कुछ खाया हमने, और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस वक़्त इतनी भूख भी लगी हुई थी, और बस सब कुछ इतना गरम गरम था ना कि फ़ौरन से दिल चाह रहा था कि बस अब खा लें, कुछ भी ना करें। थक भी बड़े ज़्यादा गए थे, तो बस इसीलिए ना मैंने यहीं तक ही वीडियो बनाई थी।